हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुंजन एक मस्त मौला बिंदास लड़की थी। अपने ऑफिस के काम से 3 महीने के लिए उसका ट्रांसफर बिहार में हो गया था, जिसके कारण वो वहाँ की भाषा भोजपुरी और वहाँ के गानों की बड़ी फैन हो जाती है। 3 महीने बाद जब वो अपने घर आती है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है और गुंजन अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलती है, का हो माई, स्वागत ना करिए हमार, ऐसन टुकुर टुकुर का ताकत हो, हम तुहार गुंजन है। हाँ, शक्ल से तो लग रही है, पर बोल क्या रही है ये समझ नहीं आ रहा। अरे तो मैं समझाती हूँ ना, देखो। बस देखना दिखाना अंदर जाकर करियो, इतनी दूर से सफर करके आई है। हेमा के ये बोलते ही गुंजन अपना सामान उठाए घर में आती है और सोफे पर बैठती है कि तभी वहाँ उसका भाई अंकित फोन पर बातें करता हुआ आता है और बोलता है, अरे डार्लिंग, अब जिससे प्यार करता हूँ उससे ही कहूँगा ना। चलो, लव यू, बाय। का हो, जूझता गरीबी से बिहार, तुहरा प्यार सूझता। ओह, क्या अंट शंट गाए जा रही है। गुंजन अब हिंदी भी बोल ले, जब से आई है पता नहीं कौन सी भाषा में चटर पटर करे जा रही है। बिहार जाकर भांग खाना शुरू कर दिया है क्या? अरे माँ, आपको क्या मैं नशे में दिख रही हूँ? क्या बताऊँ माँ, वहाँ रहकर मैंने भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गाने ही तो सीखे हैं, तो बस उसी लहजे में बात कर रही थी आप लोगों से। अच्छा, तभी तेरी बातें सर के ऊपर से जा रही थी। हाँ, तो बकलोलन के समझदारी के बाद कहाँ समझा बता, तोहरा दिमाग में खाली फोन पर अपन बेबी जानू के बात घुसता बुरबक। अरे बस कर यार, हम बिहारी नहीं है। अरे हम पे तो तरस खा और चुपचाप बैठ जा। जिसके बाद गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक सुबह गुंजन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ आकर बोलती है, अरे बड़ी जल्दी तैयार हो गई, लगता है तो फिर नहीं नहाई। अरे 2 दिन हो गए तुझे नहाए हुए, मैं पानी गर्म कर देती हूँ, जाकर नहा ले। पानी हम नहले आज शैम्पू से, आवतारे सखी सैया टेम्पू से। ये लो, इसका भोजपुरी ट्रैक फिर चालू हो गया। अरे क्या आनंद आता है तुझे ये भोजपुरी गाने गाकर। अरे माँ, भोजपुरी गाने मुझे बड़ा एक्साइटेड करते हैं। इनकी धुन तो मुझे हिंदी गानों से भी बढ़िया लगती है, और जब ये गाने डीजे पर बजते हैं, ओह पूछो ही मत, तब तो जिसका ना नाचने का मन हो उसका भी डांस निकल जाता है। हाँ, ये तो सही है। परसों शादी में वो फेमस नहीं है भोजपुरी का गाना, लॉलीपॉप वाला, उसको सुनकर तो शर्मा जी की बहू के अंदर की नागिन डांसर जाग गई। फिर जो वो शुरू हुई, डीजे वाला गाना रिपीट कर करके थक गया, पर उसने डांस फ्लोर नहीं छोड़ा। छोड़ती भी कैसे, भोजपुरी गानों को सुनकर जोश सा जो जाग जाता है, जिसे गाने की समझ नहीं भी होती वो भी मटकने लगता है। चलो अभी मैं निकलती हूँ। इतना कहकर वो घर से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और गुंजन का भोजपुरी क्रेज बढ़ता जाता है। इतना बढ़ता है कि वो ऑफिस में भी अपने दोस्तों से भोजपुरी भाषा में ही बात किया करती। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहा होता है। तभी वहाँ गुंजन आकर उसे पढ़कर बोलती है, मेरी जान, सविनय निवेदन है कि कार्य दिनेशवा लव लेटर लिखत है कि बॉस के हिंदी में अपन नौकरी छोड़े के अर्जी देते है, दिमाग नहीं खेका। यार मुझे पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से तू पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। लगता है बिहार जाकर बोरा गई है तू। अबे ऐसे लव लेटर नहीं, एप्लीकेशन लिखी जाती है, वो भी हिंदी में। लव लेटर लिख रहा है तो नेट से देखकर 2-4 रोमांटिक शायरियाँ निकाल कर लिख, कम से कम उसे पढ़कर कुछ फील तो होगा। ढक्कन। अच्छा मान ले मुझे तुझसे अपने प्यार का इजहार करना है, तो मुझे तेरी शायरी के अलावा लव लेटर में और क्या क्या लिखना चाहिए? पागल, मुझे और लड़कियों की तरह अपने लवर से लव लेटर नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ वो मुझे गाना गाकर प्रपोज करे, वो भी भोजपुरी गाना, फिर तो मैंने फ्लैट हो जाना है। उसकी ये सारी बातें कैबिन के बाहर खड़ा अजीत सुन रहा होता है। वो गुंजन को काफी टाइम से लाइक करता था, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाया। उसकी ये बात सुनकर उसे अपने दिल की बात कहने का एक आइडिया मिलता है, और कुछ ही दिनों बाद जब गुंजन सूट पहने अपना दुपट्टा लहराते हुए ऑफिस में एंटर करती है, तभी उसके सामने अजीत आकर गाते हुए बोलता है, गाल गुलाबी
चाल शराबी मस्त जवनिया वाली से हो गए बा प्यार उड़निया वाली से। अजीत, ये सब वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई मीन टू से आई लव यू गुंजन। तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया और ये गाना सुनकर तो मेरा दिल ही बाग बाग हो गया। मुझे तो तुम्हारे ये अंदाज भा गया। तो इसका मतलब तुम्हारी हाँ है? वो मुस्कुराते हुए अपनी पलकें नीचे करती है और उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ऑफिस का सारा स्टाफ उनके लिए तालियां बजाता है। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। एक दिन दोनों एक मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी गुंजन को वहाँ भविष्यवाणी करने वाले बाबा तोते के साथ बैठे मिलते हैं और वो अजीत का हाथ थामकर वहाँ जाती है और अजीत बोलता है, अरे यहाँ क्यों आ गए हम? अरे सारी उम्र क्या हम डेट ही करते रहेंगे? शादी वादी करके फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी क्या? अच्छा, तो तुम्हें हमारा भविष्य जानना है? पंडित जी आप बताइए। पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, सैया से प्यार के सलाह कब होई। पहली बात तो ये कि ये एक बाबा है और दूसरी हाथ दिखाओगी तभी तो भविष्य बताएंगे ना। हाय दैया, हमार होके वाला बलम कितना नीमन बारे। इतना कहकर वो दोनों बाबा से अपनी शादी के बारे में पूछने लगते हैं और कुछ समय बाद अजीत अपनी माँ मालिनी को लेकर गुंजन के घर आता है। हेमा उनका अच्छे से स्वागत करती है और गुंजन उनके लिए चाय समोसे लेकर आती है। तभी मालिनी बोलती है, बेटी तो आपकी बड़ी सुंदर है बहन जी, बस मुझे तो यही चाहिए, बहू बनकर घर आए तो मेरी सारे अरमान सफल कर दे। समझ रही हो ना गुंजन? उसकी ये बात सुनकर गुंजन मालिनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर झूमकर भोजपुरी गाना गाते हुए बोलती है, जहिया राउर बेटवा के बन के दुल्हनिया आई बरौआ आंगनवा, अरे बन के पतोहिया सुनिए मोरी अम्मा, पूरा करब अरमानवा, अरे बन के पतोहिया सुनिए मोरी अम्मा, पूरा करब अरमानवा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मेरी गुंजन आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। और इस तरह मालिनी गुंजन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गुंजन एक अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारी संभालती है और एक दिन उसकी ननद राखी अपने नए कपड़े लेकर उसके कमरे में आती है और उसे देखकर गुंजन बोलती है, राखी क्या हुआ? ये बोझा लेकर मेरे पास क्यों आई हो? ओ भाभी, मुझे आज अपनी फेयरवेल पार्टी में जाना है। मैंने पार्लर जाना था लेकिन लेट उठने की वजह से अब मैं पार्टी में पहुंच जाऊं वही बहुत है, इसलिए तैयार होने में आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अरे इसमें प्लीज की क्या बात, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। जाओ तुम चेंज कर लो, जब तक मैं मेकअप किट निकाल कर रखती हूँ। जिसके बाद राखी चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है और गुंजन उसका मेकअप करने लगती है, उसे अच्छे से तैयार कर देती है। जिसके बाद वो शीशे में खुद को देखकर बोलती है, OMG भाभी, ऐसा लग रहा है आपने मेरा मेकओवर ही कर दिया हो। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय राखी, थू थू थू, कहीं मैं अपने आप को ही ना नजर लगा दूं। अच्छा जी, तो एगो काम करे ना नदिया, नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, नजर न केकरो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में, एगो निमुआ दो चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में। क्या भाभी, आप तो फिर भोजपुरी में शुरू हो गई। नींबू मिर्ची को इंसानों पर नहीं घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है। आप तो मुझे नजर का काला टीका लगा दो, वही बहुत है। उसके इतना कहने पर गुंजन उसकी गर्दन पर एक काला टीका लगाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी सास मालिनी बोलती है, सुन बहू, मैंने जो तुझे जरी वाली साड़ी दी थी ना तेरी मुंह दिखाई पर, कल उसे पहनकर रजनी की बेटी की शादी में चलियो और हाँ, वहाँ जाकर अपना ये भोजपुरी गाना ढोल बजाना मत शुरू कर दियो।
काहे खिसियात हो सासू माँ, जो आप कहिए हम उहे करब, ठीक बा? हाँ हाँ ठीक बा, अब जाकर एक गिलास पानी ले आ। गुंजन उसके लिए पानी लेने किचन में चली जाती है। अगले दिन सब तैयार होकर मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी और एकदम से डीजे पर गाना बजता है, जिसे सुनकर गुंजन के पैर थिरकने लगते हैं और वो अपनी सास का हाथ पकड़ते हुए उसे डांस फ्लोर पर ले आती है और मटकते हुए बोलती है, अरे अरे अरे, ई गाने के बिना तो शादी ब्याह पूरा ही ना होखेला। लगावे जब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, झीला टॉप लागेलू, कमरिया करेला पाला, लॉलीपॉप लागेलू। उसे गाते हुए डांस करता देखकर उसकी सास और बाकी लोग भी अपने आप थिरकने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।